सनातन धर्म में गौ की महत्ता को दुनिया जानती है। गाय जीवनदायिनी है। इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में लोग काऊ थेरेपी से अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में पूजी जाने वाली गाय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की पहल शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत देश में मां के रूप में जाना जाता है और देवताओं की तरह उसकी पूजा होती है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। भारतीय शास्त्रों, पुराणों व धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के नेताओं और शासकों ने भी हमेशा से गो संरक्षण की बात की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू व भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गौ हत्या के आरोपी जावेद की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा, सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उन लोगों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने होंगे जो गाय को नुकसान पहुंचाते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी इस देश का कल्याण होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाय के संरक्षण संवर्धन का कार्य मात्र किसी एक मत, धर्म या संप्रदाय का नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म की उपासना करने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी है। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम अपनी संस्कृति को भूले हैं, तब विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर गुलाम बनाया है। आज भी हम न चेते तो अफगानिस्तान पर निरंकुश तालिबानियों का आक्रमण और कब्जे को हमें भूलना नहीं चाहिए।